हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप जीएस को लेकर बड़े परेशान हैं, तो आज मेरी पहली मैराथन है जनरल नॉलेज पर। इसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा, किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है बीपीएड के साथ मैं एमपीएड के भी क्वेश्चन कवर करूँगा, जो कि उनके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 मैराथन में मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन पर। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी चलूँगा क्योंकि मेरे को 3 से 4 कवर करनी है क्लासेस और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो यहाँ पर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो और डीआरडीओ, ये भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है। मगर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि इसरो जो होती है ये सैटेलाइट बनाने का कार्य करती है इंडिया के अंदर। इसरो की फुल फॉर्म पूछता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ वेपन बनाने का कार्य करती है, ये सैटेलाइट नहीं बनाती, इसमें ये डिफरेंट है। जो डिफेंस के अंदर जो वेपन यूज होते हैं, मिसाइल यूज होती है, ये डीआरडीओ उस पर कार्य करती है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ये मैंने छोड़ रखे हैं। अगर आप इनको खोलोगे तो आपको एक और क्वेश्चन नजर आएगा कि प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन कौन है और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, अपनी कॉपी मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूँ, बट मेरे पास टाइम कम है। हिंदी में लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम है राग दरबारी। वो किसने लिखी थी? श्रीलाल शुक्ल ने लिखी थी। अब है ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कि विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार ऋण दिया जाता है, वो है उपभोग ऋण। एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। RBI ये कब बनी? 1 अप्रैल 1935 में भारत में RBI की स्थापना हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 1 अप्रैल को आप जो है मूर्ख डे बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। उसी दिन भारत में हमारे जो है RBI की शुरुआत हो गई थी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेनमार्क एक कंट्री है जो कि नॉर्थ पोल पर देखने को मिलती है, सबसे पीसफुल कंट्री मानी जाती है डेनमार्क, फिनलैंड। तो उसकी पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी ये वो थी हेली थॉर्निंग। ये पहली प्रधानमंत्री, जैसे हमारे इंडिया में पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर, ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ये अरविंद अडिगा ने लिखी थी। एक आपकी पुस्तक आएगी, क्योंकि पुस्तकों को कवर करना बड़ा टिपिकल वर्क होता है कि सर इतनी सारी पुस्तक कहाँ से पढ़ें। मैंने यहाँ पर जो है एग्जाम में जितनी भी आई हुई हैं इधर उधर से मैंने मेंशन कर ली है। अब हमारा यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब घोषित किया था? 8 सितंबर को किया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैं आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ूंगा जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप उनको सर्च करोगे, मेरे को जवाब दोगे, कमेंट करोगे, तो आपको 100% वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। वेरी सेलेक्टेड क्वेश्चन। प्रादेशिक सेना में MS धोनी जो थे उनको जो है पदवी दी गई थी, वो थी लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसको हम बोलते हैं। अब मैं बात करूं सेना के अंदर, हमारी सेना 3 प्रकार की है। एक होती है आर्मी, एक होती है नेवी और एक होती है एयरफोर्स। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। आर्मी जो डे बनाया जाता है वो 15 जनवरी को बनाया जाता है। नेवी डे बनाया जाता है वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है मैंने नेवी का। और एयरफोर्स डे बनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को। तो नेवी डे कब बनाया जाता है ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स कब बनाया जाता है। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन तीनों का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। और प्रेजेंट में सेना के अंदर एक पद जो इंक्लूड किया गया था उसका नाम था CDS, जिसको हम बोलते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ।
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और वर्तमान में हम प्रेजेंट काल की हम बात करें कि भारत के पहले जो CDS जिनकी मृत्यु हुई थी उनका नाम क्या था, ये करंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, वो आवास ऋण का। प्रसिद्ध एशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है, मैक्सिको गोर्की थे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये इसको आप फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को, जो आपके रेंज का क्वेश्चन है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो आपकी रेंज का क्वेश्चन नहीं, मैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा क्योंकि GS है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, भोपाल। भारत का मात्र एक ऐसा राज्य है जो सेंटर में, उसका नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो भारत के अंदर सोयाबीन जो होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ व प्रोसेस को कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बिट। और आपको पता है 1 GB जो होती है, 1 GB में 1024 MB होते हैं। ये आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। जस्ट इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद एक मेरी कंप्यूटर पे मैराथन क्लास आएगी, उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 12 क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है, उसको हम बोलते हैं डायगोनली। अब मॉनिटर जो होता है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर मीन्स होता है जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम छू लेते हैं, उसकी हम पहचान कर लेते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडम कैसी बाहरी डिवाइस हो जो क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल जो होता है जिसको हम बोलते हैं PNF, CNF, मतलब जो आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा CNS, PNS। तो पेरिफेरल का मतलब होता है आउटसाइड, जो चीज़ों को बाहर करने वाली होती है। 14, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील जो चक्र होता है क्या प्रयोग करता है, स्क्रॉल करने का करता है, वो आगे पीछे करने का काम करता है। आपने देखा माउस के अंदर एक चक्का सा लगा रहता है, आप उसको घुमाने का प्रयास करते हैं, उससे जो है हमारी चीज़ें स्क्रीन है आगे पीछे होती है। नेक्स्ट, इसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा जितना भी GS का पार्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 1945। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि हमारा UNO है ना, इसको हम बोलते हैं UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 193 इसमें मेंबर है, सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। पहला क्वेश्चन बन गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वो किस राजवंश के थे, वो शाही गंगा राजवंश के थे। और कोणार्क का जो मंदिर है वो है आपका ओडिशा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो को ढंग से कैप्चर कर लिया तो मैं समझता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। 17, लहसुन जो होता है जिसको हम बोलते हैं गार्लिक, लहसुन की जो विशिष्ट गंध जो होती है इनमें से किसका कारण है, वो सल्फ्यूरिक एक एसिड होता है जिसको सल्फर बोलते हैं, वो पाया जाता है लहसुन के अंदर। और लहसुन जो होता है, रिसर्च जो ऐसा दावा करती है ये सेक्सुअल डिजायर को जनरेट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले एयरबैग में क्या होता है, सोडियम एजाइड। आपको बता दूं जो आज के टाइम में जो 4 व्हीलर आ रही है, कार आ रही है, उनका जो हैंडल होता है, स्टीयरिंग होती है, उसमें जो एक ऐसा बैलून लगा रहता है, एक एयर बैग लगा रहता है। कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में आपको जब एक्सीडेंट होगा तो उन्होंने एक सिस्टम फीड कर रखा है, वो ओपन हो जाएगा, उसमें एयर भर जाएगी और वो आपको इंजरी से बचा लेगा। तो वो उसी की बात कर रहा है, वो होता है सोडियम एजाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम जितनी भी रॉयल कारें हैं, महंगी कारें, ये इसमें जो है फीचर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि मैंने
आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था कि बिग बैंग थ्योरी पर ही हम चल रहे हैं, हमारी पृथ्वी जो चल रही है वो बिग बैंग थ्योरी है। और वो किसने दी? एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और उससे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसा बिग बैंग थ्योरी में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? वो है विलियम जोन्स। भारत में कौन क्षेत्र में सुल्तान जैन उल आबुद्दीन शासक था? तो वो था कश्मीर। और आपको पता है बेसिक क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत हमने इसको अलग कर दिया है। ये आपके लिए इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभियोग मतलब जो राष्ट्रपति होता है इंडिया का, उसको हम हटाते हैं, आर्टिकल 61 के तहत उसको हम हटा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे अगर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया तो आप उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। और अभी भी इंडिया के अंदर महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा है और ये प्रावधान भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में ये देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल जो है हमारे 395 आर्टिकल हैं। काउंटिंग के तौर पर हमारे 465 हैं, काउंटिंग के तौर पर 465 हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको हम बोलते हैं चैलेंजर द्वीप। सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? उसको हम बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, सबसे गहरा गर्त। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे गहरा गर्त समुद्र के अंदर, ट्रेंच, समुद्र के अंदर जो गहराई होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेंच। आगे बढ़ते हैं। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट, मतलब जो हम गोल्ड लेते हैं, गोल्ड, उसकी इकाई जो होती है कैरेट होती है, कैरेट में मेजर करने का प्रयास करते हैं। सोने का शुद्धतम रूप होता है वो 24 कैरेट होता है। ये आपका शुद्धतम रूप है जो लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। फिर 24 के बाद 22 कैरेट होता है, फिर 18 कैरेट होता है, 16 कैरेट। हम जो लोग जो सोना पहनते हैं वो 18 कैरेट और 16 कैरेट का पहनते हैं। और 22 कैरेट का जो सोना होता है वो सुनारों की दुकान में होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और 24 कैरेट वो होता है जो हमें जिस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में जो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। 1976 में आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। 1976 में भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी। तो वो उस टाइम थे फखरुद्दीन अली अहमद। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम संविधान की बात करें तो हमारे इंडिया में, हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये आर्टिकल 360। इसमें क्या है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल, अभी तक भारत में नहीं लगा है और ये आर्टिकल 360 में प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, फ्रांसिस डी अल्मेडा जो थे वो भारत में पुर्तगाल वायसराय थे। अब मैं आपको बता दूं कि भारत की जो खोज हुई थी वो जो है किसने की? वास्को डेमा नाम के एक साइंटिस्ट थे और वो एक अपने आप में महान व्यक्ति भी थे। जब वो व्यक्ति खोज कर रहा है तो अपने आप में साइंटिस्ट हो जाता है और उन्होंने भारत की खोज की थी। वास्को डेगामा उनका नाम था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ आइडेंटिटी। ये जो है 1957 नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी विलियम्स डेल रिम्पल। इस क्वेश्चन पे आप फोकस कम करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार का प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? जो लोग पेंट करते हैं वो शीशा प्रदूषण, जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। नेक्स्ट है बीड़ी लपेटने वाले। आपने एक जो पत्ता होता है, बीड़ी जो बनती है
वो जो पत्ता होता है वो तेंदू का पत्ता होता है, और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है एमपी में मिलता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इस पुस्तक को हम छोड़ देते हैं, ये पॉपुलर पुस्तक नहीं है। मैं आपको लास्ट में सेलेक्टेड 4 पुस्तक बताऊंगा, बुक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आती है। 1962 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्ण मेनन। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, और उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। मैं आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कॉटेक्स जनरल निम्न में से किस देश में किसकी पार्लियामेंट है? वो स्पेन की। भारत की पार्लियामेंट है, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जापान जो कंट्री है, जापान की संसद को क्या बोलते हैं? ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, और ये आपको बताना है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में 5 लेयर हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तो हमारी 5 लेयर हैं। हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं वो हम जो है लगभग 35,000 किलोमीटर से दूरी पर हम उसको छोड़ देते हैं। अब मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है GSLV और PSLV। GSLV मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर शॉर्टहैंड लॉन्चिंग व्हीकल। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में शून्य की जो खोज मानी जाती है वो राजवंश के दौरान हुई थी, वो गुप्त वंश के दौरान हुई थी। और शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। और शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे नागार्जुन। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, किसी लकड़ी की बनी मूर्ति की आयु किससे पता करते हैं कि वो जो है मूर्ति इतनी पुरानी है? तो एक कार्बन डेटिंग, एक हमारा जिसके हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी में हम एक यूज़ करते हैं मेथड, कार्बन डेटिंग से हम चीज़ों को पता करते हैं ये कितनी वस्तु पुरानी है, ये जो महल कितना पुराना है। कौन सा विटामिन अमरूद में पाया जाता है? वो है विटामिन सी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके काशी विद्यापीठ के एग्जाम में आया हुआ था, लोगों ने टमाटर लगा रखा था, सबसे ज़्यादा पूछा था कि सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल थे, तो हमने जो है अमरूद को उसमें माना था आंसर। नेक्स्ट है कॉन्वेस्ट ऑफ द सेल पुस्तक, इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम फोकस नहीं करेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं? किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं? वो 7वीं अनुसूची, जिसमें विभाजन किया जाता है। एशियाई खेल 2014 में कहाँ हुए थे? इंचियोन में हुए थे, कोरिया जिसको हम बोलते हैं। और 2022 के कहाँ हुए थे? ये आपको सब लोगों को पता है, तो सारे लोग जो है कॉमनवेल्थ पर फोकस कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मीटर होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नोमीटर, वो क्या मेजर करता है? वो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, 40, 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है हमारा, मान लॉन टेनिस खिलाड़ी जो है वॉन बर्ग किस देश के हैं? अब ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये किसी टाइम पर पॉपुलर खिलाड़ी थे, आपको पता है राफेल नाडाल, जोकोविच, ये आपने पॉपुलर नाम सुन रखे हैं। मगर आपको एक सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दूं, ये टेनिस जो गेम होता है वो आपका कोर्ट पर खेला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टेनिस गेम का ओरिजिन जो माना जाता है, ओरिजिन वो आपका इंग्लैंड से माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 2011 की जनगणना की हम बात करें, वैश्विक कुल जनसंख्या भारतीय हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम बनता है, 17.5% रेशियो था। अब जनगणना हमारे इंडिया में होने वाली है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। नेक्स्ट
1939 कांग्रेस की अस्थिरता के हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया था? तो पट्टभी सीता रमैया नाम थे, ये बहुत ही पॉपुलर थे, इन्होंने आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस जो दरबार में आए थे, वो है जहांगीर के दरबार में आए थे। इस क्वेश्चन को आप फोकस कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो हॉकिंस आया था उस टाइम जो है कौन मुगल शासक था उस समय पर? तो वो जहांगीर था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। 46 लॉर्ड बावेल ने अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो जो है अंग्रेजों के बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे वर्ड बोला अंतरिम सरकार, तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद चुनाव हुआ, आम चुनाव 1951 में, 1951 चुनाव हुआ, फिर इनको जो जीत हुई और इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत हैं, मेरे को बहुत जल्दी जल्दी चलना है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। WC रेड कौन था? और 1997 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी, वो पूना प्लेग कमीशन का जो संबंध था उससे था। अब किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो थे लॉर्ड रिपन। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वो वॉरेन हेस्टिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया का, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय, इस क्वेश्चन को ध्यान सुनेंगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय तो राजगोपालाचारी है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का हत्या कर दिया था? तो वो थे हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर विरोध होना चाहिए, विरोध कर दिया है। तो आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, 1919 को जलियांवाला हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां की जो है बौछार करवा दी थी, भारतीयों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो जनरल डायर जो खूंखार जो एक लीडर था सेना का, उसको किसने मारा? तो एकमात्र भारत का एक सबसे जिसको बोलते ताकतवर व्यक्ति था, जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने जाकर लंदन में उसको गोली मारी थी। आप उसका जिगरा देख सकते हैं, क्योंकि लंदन में जाके आर्मी के इतने बड़े कमांडर को उसने गोली से उड़ा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 49, सर्व हरा वर्ग शब्दों का निर्माण किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स बहुत ही पॉपुलर एक व्यक्ति हैं। DRDO द्वारा अग्नि 5 मिसाइल, मैंने आपको बताया मिसाइल जो बनती है, वेपन बनती है, तो बनती है, वो DRDO बनाने का काम करती है। तो अग्नि 5 जो है उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं 5000 किलोमीटर अग्नि 5 की रेंज है। ये हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, और इसी से हम जो है कभी भी फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा होगा किसी भी कंट्री से, तो हम अग्नि 5 का यूज़ करेंगे। इसकी 5000 किलोमीटर रेंज है। भारत में 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? तो वो था द बंगाल गजट। और ये सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो पश्चिम बंगाल के अंदर हुई थी। बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था। नेक्स्ट है, किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया था? वो थे हैदराबाद। और हैदराबाद आपको पता है, हैदराबाद के अंदर एक शहर है जिसको हम ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बनाता? देवेंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक छोड़ दो, ये मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन जो है वो बनाने का प्रयास करता है, उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करता है, बीमारी से बचाता है, घेंगा रोग जिसको हम बोलते हैं गोइटर, तो वो है थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड है, अगर आयोडीन की कमी होती है आपके खाने में, आपके भोजन में, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है तो आपको गोइटर की बीमारी हो जाती है, आपकी गर्दन फूल जाती है, मोटी हो जाती है, और आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? वह चेन्नई में।
भारत का सबसे बड़ा चमड़े का जो उद्योग होता है जिसको हम बोलते हैं लेदर, वो चेन्नई में। फिर दूसरे नंबर पर है वह कानपुर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है, ये तो हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये 940 और 1000 पर। विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश में होता है? वो है भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपास की जो खेती होती है उसके लिए जो अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी, काली मिट्टी। और इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखने को मिलता है गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। और काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। और काली मिट्टी में ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं, उमस जो होती है, पानी का परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने विद्वान मामलों की कृषि मामले सबसे पहले आता है। यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन दिया था। और भारत के मात्र ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे इन्होंने प्लानिंग कमीशन की शुरुआत की थी। अब वो बदल दिया है, उसका नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। एमपीएड वालों को किसी को टेंशन लेनी, आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन देश करता है? वो मलेशिया करता है। टूर्नामेंट से रिलेटेड मैंने आपको क्लास दे रखी है, सारे टूर्नामेंट्स एक बार देख लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? डेविड बोरन ने किया था। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ये आपके एग्जाम से रेंज से बाहर है। अमृतसर की संधि निम्न में से किसके और राजा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई थी? लॉर्ड मिंटो नाम के एक गवर्नर थे भारत में, उसके 371 में जो आर्टिकल जो 371 है उसमें जो है कानून बनाने का जो प्रावधान है, इसको भी छोड़ दें आप, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है क्योंकि बहुत डेप्थ में जा रहा है क्वेश्चन। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? वो है गृह मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं। कुन्नूर पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जो तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुन्नूर बहुत ही पॉपुलर घूमने वाली एक जगह किस राज्य में? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 66 किस राज्य में रंगनाथु पक्षी अभ्यारण्य है? तो वो कर्नाटक। किसके कारण कुआसा होता है? संघनन के कारण। अब मैं आपको बता दूं, जो फॉग होता है, फॉग जो होता है और आपका स्मॉग जो होता है, फॉग और स्मॉग दोनों में डिफरेंट है। फॉग मीन्स होता है कोहरा, और स्मॉग जो होता है आपका फॉग मिल जाए और आपकी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस मिल जाए तो स्मॉग बन जाता है और ये जहरीली गैस बन जाती है। इससे मृत्यु होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन बोला भारत के किस राज्य में कुल भू क्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। मतलब हम वन की बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रफल को एरिया कवर कर रखा है। किस नदी किनारे नासिक शहर स्थित है? गोदावरी। और आपको बता दूं आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये तीनों शहर जो हैं आपके यमुना रिवर के किनारे बसे हुए हैं। और आपका बनारस और आपका पटना, जिसको हम बोलते हैं वाराणसी और पटना, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बहुत ही पवित्र एक हमारा प्लेस माना जाता है अयोध्या। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को जवाब देंगे। स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो पहला पूछेगा भारत का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, अंतिम कौन है, मुस्लिम कौन है। ये चौथा, पांचवा, छठवां, ये आपके एग्जाम की रेंज नहीं है। ये आपके हायर लेवल के जितनी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आप लोग भी तैयारी करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ रियल में क्वेश्चन की रेंज जो है कितनी होती है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 71। किस वर्ष सूचना का अधिकार जो होता है, इन्फॉर्मेशन राइट जो होता वो जो है 2005 में इम्प्लीमेंट कर दिया था हमने। सूचना के अधिकार को हमने कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, वो मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का एक पार्ट है। किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने वाली पहली बार अवैध घोषित किया गया था, केरल उच्च न्यायालय। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया इन्होंने, तो ये वो हो गया नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना था, ये आप डेट याद कर लेना, नीति की फुल फॉर्म याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, वो है गोरखपुर। और हमारा जो रेल होता है, रेल जो मंडल होते हैं, जोन जो होते हैं, वो हमारे 18 में हमने डिवाइड कर रखा है। ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो हुई थी वेस्ट बंगाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो थे लॉर्ड डफरिन नाम के व्यक्ति थे। और कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस INS, और ये कब बनी थी, ये कब बनी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बनी थी 1885 में कांग्रेस बनकर तैयार हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कांग्रेस जब बनी थी तो कांग्रेस के पहले जो प्रेसिडेंट जो महिला थी, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस जब तैयार हुई बनी तो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ये आपको क्वेश्चन जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। किसके कारण मरीचिका की जो परिघटना होती है, मरीचिका मीन्स होता है आप गर्मियों में जाते हैं रोड पर, और रोड पर आप चलते हैं धूप में, तो आपको सामने रोड पर पानी नजर आता है, ऐसा लगता है पानी, जब उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं बोलते कुछ नहीं है, तो उसी को हम बोलते हैं मरीचिका। वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक कोण के कारण होता है, ये आप पहचान कर सकते हैं। मानव शरीर में मलेरिया किस जीव का कारण है, वो मच्छर के कारण। अब दो क्वेश्चन बनते हैं, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। दोनों क्वेश्चन नोट करके लिखेंगे अपनी कॉपी में, ये आपके एग्जाम में आता है। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है, वो है आपका जिसको हम बोलते हैं पराशर नियम। इसमें चीज़ें जो होती है, टॉक्सिक जो होता है बाहर निकलता है पसीने के मारते, उसमें जो है NaCl का परसेंटेज रहता है, नमक का परसेंटेज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है किसमें, स्वेटिंग में, आंसू में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। जो दूध से दही चेंज होता है वो है बैक्टीरिया के कारण। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ ऑक्सीजन रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है, वो होता है हमारा वाम निलय, इसको ऑरिकल बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो वो थे मादाम ब्लावात्स्की। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन, 1866 में दादाभाई नौरोजी, इस बात को ध्यान रखेंगे, दादाभाई नौरोजी भारत में एक ऐसे पॉपुलर नेता थे जो पारसी धर्म के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलर नेता पारसी धर्म के दादाभाई नौरोजी किस शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो लंदन में की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। और कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बनने वाले पारसी दादाभाई नौरोजी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो है कवर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था हमारा 84 क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और मैंने आपको अभी बताया था कि भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय तो राजगोपालचारी,
भारत का प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम बात करें भारत के अंदर सबसे पहले जो बनने वाले थे एक राज्य के, एक जो प्रांत हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से ठीक पहले कौन भारत के जनरल थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं के नाम पर भारत की जो विभाजन की जो प्रक्रिया हुई थी ये उस टाइम प्रेजेंट थे। इन्हीं की देख रेख में भारत के विभाजन की प्रक्रिया जो है संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मेघनाथ शाह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? फिजिक्स, भौतिकी। और इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। इंडिया रिमेंबर पुस्तक जो लिखी थी ये इंपॉर्टेंट है, वो लिखी थी पोमेला माउंटबेटन नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्होंने इस किताब को लिखा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ किताब विंग्स ऑफ फायर, ये पुस्तक ली थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? वो केंद्र और राज्य के संबंध जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उनको मिलाने के लिए किया गया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई थी? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की जब बात होती है तो इंग्लैंड से, और डबल सिटीजनशिप की बात होती है तो वो है USA। पूरी दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ी कंट्री है USA जिसमें डबल सिटीजनशिप की बात होती है। राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। ये क्वेश्चन बनता है, अपने आप में एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था सिटीजनशिप पर। भारत में दल रहित लोकतंत्र प्रस्ताव किसने रखा था? वो जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण जी जो समाजवाद सोच है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, वो यही व्यक्ति हैं, इन्होंने शुरुआत की थी। डार्विन फिंचिस प्रयोग जो है किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसको कहा था? संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को बोला जाता है। और संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 1930 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोकस कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे वो ज़्यादा जो क्वेश्चन दिखता है बार बार फायर किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1651 मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने को फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई थी? वो थे कासिम बाजार। 98 सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह कहते हैं, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर करके कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद जो सिंह थे ये जो है 10वें गुरु हैं सिखों के, और पहले हैं गुरु नानक देव। नेक्स्ट है शिव सुंदरम जलप्रपात, वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं वाटरफॉल, झरना, वो कहाँ पर है? किस नदी में? कावेरी नदी पर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने दिया। आज मेरा पार्ट 1 जो था 100 क्वेश्चन जो मेरे को कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। एमपीएड का एक ही पार्ट में जो है कवर अप हो जाएगा। वैसे मैं जो है 3 से 4 पार्ट को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी मैराथन में। बीपीएड वाले अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैराथन क्लास मेरी 3 से 4 में बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं कवर कर लूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।